नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का भौतिक प्रदेश में आपका वेरी मोस्ट वेलकम। जो नए बंदे हुए चैनल को फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश हमारा जो पार्ट चल रहा था वो है जो पशु परिचर की जो एग्ज़ाम आ रही है सितंबर माह में, इसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले मैंने 2-4 वीडियो पहले डाल दिया था, हमारा एक दो पॉइंट है वो और रह गए हैं, फिर हमारा जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इसलाह करते स्थिति नहीं यह जो इसलाह करते अस्तित्व नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, कौन सा नहीं हो जाएगा। इसमें हमारी कौन सी फाड़ी हो जाएगी, जो रामगढ़ राजसमंद में फाड़ी है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सही सम्मिलित नहीं है। जो रामगढ़ कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये है 12 में। पूछिए भाई रामगढ़ फाड़ी कहाँ पे है, 12 में। कहाँ पे है, 12 में हो जाएगी। चलिए आगे, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्फुत का प्रकार नहीं है। इनमें से बताना है भाई कौन सा जो बालू का स्फुत का एक प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, जो थली है, तो थली के एक बालू का स्फुत का प्रकार नहीं है। तो थली है वह लूणी के जो उत्तरी क्षेत्र है, क्या है, जो लूणी नदी है उसके जो उत्तरी क्षेत्र है ना, उसकी जो रेतीले मैदान के रूप में जाना जाता है थली को। लूणी के उत्तर के जो क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, थली, और रेतीले मैदान के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह है सीप। सीप क्या है, सीप एक अनुदैर्घ्य बालू का स्फुट है। क्या है, अनुदैर्घ्य बालू का स्फुट है। अर्धचंद्राकार बालू का स्फुट को क्या कहते हैं, बरकान। बरकान किससे करते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्फुट होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, बरकान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, मुकंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। बार बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पे स्थित है मुकंदरा की पहाड़ियाँ, कोटा। मुख्य रूप से कहाँ पे है, कोटा में। मुख्य रूप से कोटा में है। यदि आपको पूछेगा विस्तृत यानी फैलाव कहाँ है, कोटा और क्या आ जाएगा, झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ का इसमें ये आती है। तो इसका ढाल है, इसका जो ढाल है वह किधर से किधर है, दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। जो ये चंबल नदी है, चंबल नदी है उसके दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। किसके, मुकंदरा की पहाड़ियाँ के चंबल नदी किस ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चलिए हो गया हमारा, आगे चलिए। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। जो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय में क्या कहते हैं, बाखर। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है हर कंपटीशन में कि जो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ी है स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, उनको बाखर कहा जाता है। और बाखर किसे कहते हैं, पूछ ले भाई बाखर क्या है। बाखर है जो अरावली, जो पूर्वी सिरोही क्षेत्र है उसमें अरावली है। अरावली जो तीव्र ढाल, तो तीव्र ढाल होती है ना, उसमें क्या जगह कैसी हो जाती है, उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ होती है ना, उनको क्या कहते हैं हम, बाखर कहते हैं। जो उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं हम, बाखर कहते हैं। चलिए, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है। जो उदयनाथ का जो पर्वत है और राजस्थान के किस जिले में है, उदयनाथ अलवर में। कहाँ पे है, अलवर में है। जो रूपारेल नदी है, कौन सी, रूपारेल नदी है, उसका उद्गम कहाँ से है, अलवर से। रूपारेल का नदी का उद्गम कहाँ से है, अलवर से है। अलवर में कौन सी तहसील से, अलवर में कौन सी तहसील से, थानागाजी। कौन सी तहसील से, थानागाजी तहसील से। और गांव पूछे तो गांव कौन सा है, टोडी गांव। कौन सा गांव है, टोडी गांव। यदि पहाड़ी पूछे तो उदय पर्वत, पहाड़ी पूछे तो उदय पर्वत, गांव पूछे तो टोडी गांव, और जिला पूछे तो अलवर, और तहसील पूछे तो थानागाजी। चलिए, अरावली के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। जो अरावली से इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। इसकी हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसकी कुल लंबाई 220 मीटर है, नहीं 220 मीटर नहीं है। चलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राजस्थान के आबूदा पर्वत के एक शिखर, गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। किसके नाम पे किया था, आबूदा पर्वत है एक शिखर है, जो गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पे किया गया था। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा
दत्तात्रेय। क्या हो जाएगा? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय को किसका रूप माना गया है? विष्णु को। किसका रूप माना गया है? विष्णु का रूप माना गया है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? जो अरावली की पहाड़ियाँ है, वहीं जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की जलवायु का विभाजन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जो अरावली की पहाड़ियाँ है वह हवा को दो भागों में बांट देता है। क्या? जलवायु को दो भागों में बांट देता है। पहले बांटता है दक्षिण पश्चिम में, फिर उत्तर पूर्व की ओर बांट देता है, मतलब विभाजन कर देता है। कौन? किसको? अरावली की पहाड़ी है ना, वो दो भागों में जो जलवायु का विभाजन करता है। चलिए, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो जो बूंदी में स्थित जो पहाड़ियाँ है उनको हम कौन सा नाम देंगे? आडावाला पर्वत। बूंदी में कौन सी पहाड़ी है? आडावाला पर्वत है जो बूंदी जिले में है। चलिए, कहाँ पे है? बूंदी जिले में है। गतिशील रेत के टिल्ले राजस्थान को स्थानीय भाषा में कहते हैं। जो गतिशील रेल के टिल्ले हैं तो राजस्थान के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दरियन। क्या कहेंगे? दरियन। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। राजस्थान का मरुस्थल किस भाग से जाना जाता है? राजस्थान का जो मरुस्थल है वह किस भाग के नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है राजस्थान का जो मरुस्थल है। तो राजस्थान की जो अरावली की जो पहाड़ियाँ है उसका क्षेत्र किधर है? पश्चिम का जो क्षेत्र है वह शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश है। चलिए, आगे चलिए। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? इनमें से बताना है कौन सी श्रेणी है। अभी ये कुछ टाइम पहले ही क्वेश्चन आया था, मतलब कि इसके दो क्वेश्चन पहले ऊपर जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है कि दो भागों में कौन सी बांटती है जो पवन को। इसी में तो थोड़ा सा जो पर्सन है वही चेंज किया है और कुछ भी चेंज नहीं किया है। देखिए, जो पवन है, पवन को कौन सी श्रेणी दो भागों में बांटती है? एक तो पूर्वी राजस्थान में, एक पश्चिमी राजस्थान में। कौन सी बांटती है? अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी है जो अरावली पर्वतमाला है वो जलवायु को दो भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है? जो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें जोधपुर में। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। चलिए, और पूछिए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की। चलिए, सिरनी राजस्थान के लिए मुख्यतः जल स्रोत बनाती है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? प्रश्न पढ़िए। सिरनी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। कौन सी बनाती है? अरावली। कौन सी बनाती है? अरावली। जो अरावली की जो पर्वतमाला है वो राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र भी बनाती है। राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वह मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। यह पर्वतमाला जो अफवाह को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित करती है। चलिए, समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? दोषी नाम की जो पहाड़ी है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे अनुमानित बताना है? तो 740 मीटर लगभग अनुमानित है। 740 मीटर है। चलिए, और ये दोषी पर्वत है कहाँ पे? जो हरियाणा और राजस्थान की जो सीमा है, हरियाणा और राजस्थान की सीमा है उस पर ये स्थित है। उस पर ये स्थित है। चलिए, अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वह किस प्रकार का है? कौन सी प्रकार का है? वलित पर्वत। वलित पर्वत बोल दे, या जो सबसे पुरानी वलित पर्वत बोल दे, किसको बोलेंगे? अरावली पर्वत माला को। अरावली जो पर्वतमाला है विश्व की प्राचीन वलित माला है, प्राचीन पर्वतमाला है। चलिए, थार मरुस्थल की शिलाकृति किस प्रकार के बालुका स्फुटों की पट्टी पड़ी है?
अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, परवलिक। क्या हो जाएगा, परवलिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। राजस्थान में जो परवलिक बालू का स्फोट किससे बनता है, पैराबोलिक। किससे, पैराबोलिक से जो परवलिक बालू का स्फोट बनता है। जो परवलिक जो बालू का स्फोट कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये वाला जो बालू का स्फोट है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहले आ जाएगा हमारा जैसलमेर, फिर आ जाएगा हमारा बीकानेर, फिर आ जाएगा हमारा बाड़मेर और जोधपुर में ये मुख्य रूप से अधिक पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अरावली चोटी अपने संबंधित जिले के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाती है। कौन सी पूछ रहा है, तो दक्षिणी अरावली की चोटी है, इनमें से कौन सी जगह है जिससे सही मेल नहीं खाती है। कौन सी हो जाएगी हमारी, जयराज उदयपुर। कौन सी हो जाएगी, जयराज उदयपुर। जो जयराज की जो पहाड़ी पूछी है, जो जयराज की पहाड़ी पूछी है तो वह कहाँ पे है, सिरोही में। कहाँ पे है, सिरोही में। जयराज की पहाड़ी कहाँ पे है, सिरोही में स्थित है। चलिए, 56 बेसिन किस जिले में है, तो 56 जो बेसिन है हमारे राजस्थान के किस जिले में 56 का बेसिन हो जाएगा हमारा, बांसवाड़ा में। जो माही नदी, जो माही बेसिन या 56 का मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है, 56 का विस्तार या माही बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ है। पहला हमारा आ जाएगा सलूम्बर। क्या आ जाएगा, सलूम्बर। फिर आ जाएगा हमारा डूंगरपुर, फिर आ जाएगा हमारा बांसवाड़ा और फिर आ जाएगा हमारा प्रतापगढ़। यहाँ पे क्या क्या फैला है, 56 बेसिन यहाँ पे फैला हुआ है। जो माही नदी कहाँ से निकलती है, माही नदी कहाँ से निकलती है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकल कर कहाँ किधर जाती है, मध्य प्रदेश से निकलकर इसी प्रदेश में, किसी प्रदेश में 56 बेसिन में जाती हुई जो कहाँ पे जाती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बांगड़। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, बांगड़। जब माही नदी बंगाल जो एमपी से निकलती है और जो बंगाल की खाड़ी में जो गुजरती हुई जाती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बांगड़ के नाम से कहा जाता है। तथा तो प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा के मध्य, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भाग, मध्य का भाग को क्या कहते हैं हम, 56 का मैदान। 56 का मैदान उसे कहा जाता है। चलिए, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग बताना है। भाई निम्न में से कौन से थार मरुस्थल के भाग है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से भाग है इसमें। पहले आ जाएगा हमारा गोंडवाना प्रदेश, बिल्कुल सही है, ये क्या है, थार मरुस्थल का भाग है। फिर आ जाएगा हमारा शेखावाटी प्रदेश, ये भी क्या, थार मरुस्थल का भाग है। जो बनास मैदान है थार मरुस्थल का भाग नहीं है। चलिए, और जो हमारा जो गग्गर का मैदान है ये भी क्या हो जाएगा, थार का मरुस्थल हो जाएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए बी और डी, ए बी और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो विशाल मरुस्थल है वह थार का एक विशाल मरुस्थल है जिसे हम 4 उप प्रदेशों में बांट दिया है। तो थार का मरुस्थल है उनको कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। पहला आ जाएगा हमारा कौन सा, शुष्क रेतीला और शुष्क रेतीला प्रदेश, शुष्क रेतीला प्रदेश आएगा। दूसरा हमारा आ जाएगा लूणी जवाई बेसिन, तो लूणी जवाई बेसिन आता है और किस में आता है, गोडवाड़ प्रदेश में। जो लूणी बेसिन आता है वो किस में आता है, गोडवाड़ प्रदेश में। फिर हमारा आ जाएगा 3 नंबर का कौन सा आ जाएगा, शेखावाटी प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, शेखावाटी प्रदेश। हमारा जो 4 नंबर का आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा, गग्गर का मैदान। कौन सा आ जाएगा, गग्गर का मैदान। ये थार मरुस्थल के 3 भाग है, गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, गग्गर का मैदान, याद रखना। निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक साइड में हमको दे रखा है दर्रा, एक साइड में दे रहा है हमको जिला। इनमें से बताना है भाई कौन सा दर्रा कहाँ है और कहाँ नहीं। जो हमारा जो कमली घाट का दर्रा है, जो कमली घाट का दर्रा है यह कहाँ पे हो जाएगा हमारा, राजसमंद में। कहाँ पे है, राजसमंद में। जो आमेट और मारवाड़ जंक्शन को कमली घाट दर्रा जोड़ता है, इसलिए हमारा राइट। निम्न में से नहीं पूछ रहा है
तो ये तो हाथीनाल कहाँ पे है, उदयपुर में। हाथीगुड्डा कहाँ पे है, राजसमंद में। दो खटखट दर्रा है वह कहाँ पे है, बूंदी में। दो कमली घाट दर्रा है वह कहाँ पे है, राजसमंद में। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द। क्योंकि नहीं में पूछ रहा है तो कमली घाट का दर्रा अजमेर में नहीं है, कमली घाट का दर्रा राजसमंद में स्थित है, जो कि जो आमेट है ना, आमेट और मारवाड़ जंक्शन को दोनों को जोड़ता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गाछ पश्चिमी राजस्थान में डेयरी मवेशी के लिए सबसे अच्छा चारा है। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें जो डेयरी मवेशी के जो लोग रहते हैं, उन जो डेयरी मवेशी के लिए सबसे अच्छा चारा कौन सा हो जाएगा, सेवणे घास हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, सेवणे घास हो जाएगी। जैसलमेर के जो पोखरण है, जैसलमेर से जो पोखरण है वहाँ से लेकर मोहनगढ़ तक है और पाकिस्तान की सीमा के सारे विस्तृत जो भूगर्भीय जो मीठे जल की पेटी है, पेटी या पट्टी, पट्टी या जो पेटी है उसको हम क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। तो लाठी सीरीज के ऊपर जो घास उगती है ना उसी को क्या कहते हैं हम, सेवन घास। क्या कहते हैं, सेवन घास कहा जाता है। याद रखना, जैसलमेर में जो पोखरण नामक का स्थान है वहाँ से लेकर मोहनगढ़ के जो पाकिस्तान की सीमा है उसके सारे जो भूगर्भीय जो पट्टी है वो मीठे पानी की एक पट्टी है, इसको क्या कहते हैं, लाठी सीरीज। और जो जल की जो पट्टी है उसके ऊपर जो घास उगती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेवणे घास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, शेखावाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बीड़। क्या कहा जाता है, बीड़। याद रखना, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। और ये स्थानीय भाषा में जो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में भी बीड़ कहा जाता है। चलिए, छत्तरवार के साथ साथ, छत्तरवार के साथ साथ अरावली की जो पहाड़ियाँ है उनको क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। पहले में क्या आ जाएगा हमारा, जो उदयपुर है वो उदयपुर कहाँ पे है, उदयपुर में कौन सी पहाड़ी स्थित है, उदयपुर में कौन सी पहाड़ी स्थित है, उदयपुर में पहाड़ी आ जाएगी हमारी अदावत। कौन सी आ जाएगी, अदावत। पहले आ जाएगा हमारा सी। फिर आ जाएगा हमारा क्या है, बूंदी है। बूंदी में कौन सी पहाड़ी स्थित है, बूंदी में कौन सी पहाड़ी स्थित है, आडावाला। कौन सी है, आडावाला। फिर हमारा आ जाएगा बी। और जो सिरोही में है, सिरोही में कौन सी है, सिरोही में आ जाएगी हमारी अब्बू गुलाब। कौन सी आ जाएगी, अब्बू गुलाब। इसी में जाएगा डी। फिर बचा है सिक्कर। सिक्कर में कौन सी पहाड़ी है, माल खेत की पहाड़ी। क्या जाएगी, माल खेत की पहाड़ी। हमारा जो राइट आंसर है सी बी डी ए। सी बी डी ए किस में और किस ऑप्शन में है, सी बी डी ए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेना कौन सी पहाड़ी किस जिले में है। फिर बता देता हूँ, तो उदयपुर की पहाड़ी है मैं अदावत, अदावत में, अदावत जो पहाड़ी है उदयपुर में स्थित है। तो बूंदी में जो कौन सी पहाड़ी है, आडावाड़ा। और सिरोही में आबू गुलाब है। और सीकर में मालखेत की पहाड़ी स्थित है। याद रखना इन सबको, मोस्ट है ये, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से, याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्स अजमेर के मसूदा को जोड़ता है। यह पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा दो दर्रा है, कौन सा दर्रा है जो अजमेर को किससे जोड़ता है, मसूदा से जोड़ता है। हमें कौन सा दर्रा है, कौन सा दर्रा है, परिवेरिया दर्रा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, परिवेरिया दर्रा, जो किस तहसील में है, ब्यावर तहसील में है। इसमें 4 दर्रे हैं, बर, परिवेरिया, शिवपुर घाट और सुर्रा घाट स्थित है, जो अजमेर को मसूदा ब्यावर से जोड़ता है। चलिए, राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। राजस्थान में जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित कहाँ पे है, ये हो जाएगा हमारा बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़िया में। क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर की पहाड़िया में। और जो महान सीमा ब्रंश, बार बार बता रहा हूँ, महान सीमा ब्रंश क्या है, जो विंध्याचल और अरावली पर्वतमाला का जो मिलान होता है, ये मान लो अरावली पर्वतमाला है और ये मान लो विंध्याचल पर्वतमाला है। इन दोनों को जहाँ पे मिलान होता है उसी को हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, महान सीमा ब्रंज। इसका मिलान कौन कौन सी जगह होता है, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों से होकर ये गुजरता है। यहाँ पे इनका मिलान होता है, इसको हम क्या कहेंगे, महान सीमा ब्रंज। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार बेसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में, इनके बताना है कि इनमें से कौन सा पठार है जो बेसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में, कौन सा जो है हमारा ऊपरमाल का पठार। ये है ना चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया के जो बीच में, जो इनके बीच में स्थित है, इनको हम ऊपरमाल का पठार कहते हैं। चलिए, इसमें और भी क्षेत्र आता है, बेसरोडगढ़ की जगह है, कौन कौन से वो क्षेत्र आते हैं वो बताता हूँ। भीलवाड़ा और कोटा, बूंदी और बेसरोडगढ़ और बिजोलिया। चलिए, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, लगभग ये तो आपको सबको पता होनी चाहिए भाई। गुरु शिखर की जो ऊंचाई कितनी है सबको पता है, 1722 मीटर। कितनी है गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर की जो चोटी है वह, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। कहाँ पे है पूछे तो कहाँ पे है, सिरोही में। सिरोही में कौन सी जगह पे, किस क्षेत्र में, माउंट आबू। जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई पहाड़ियों में से कौन सी राजस्थान की विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है। इनमें से जो पहाड़ियाँ दी गई है उनमें से हमको बताना है भाई, विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसका विस्तार है। चलिए, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो विंध्य पर्वत का एक विस्तार है। जो मुकुंदरा की जो पहाड़ी है मुख्य रूप से कहाँ पे है, कोटा में। मुख्य रूप से कहाँ पे है, कोटा जिले में। इसका कुछ भाग कहाँ पे है, झालावाड़ में। इसका कुछ भाग कहाँ पे है, झालावाड़ में, विंध्याचल पर्वत की। चलिए, निम्नलिखित पठारों को उसके संबंधित स्थान को सम्मिलित कीजिए। भाई, जो मंडेसरा का पठार है, जो मंडेसरा का पठार है वह कहाँ स्थित है, मंडेसरा का पठार कहाँ पे स्थित है, बेसरोडगढ़ में। कहाँ पे है, बेसरोडगढ़ में। इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए, सही। चलिए, 2 नंबर का देखिए, जो भौमट है, जो भौमट कहाँ पे है, ये हो जाएगा हमारा सिरोही में। भौमट कहाँ पे है, भौमट है वो उदयपुर में हो जाएगा। भौमट कहाँ पे है, उदयपुर में हो जाएगा। और फिर दे रखा है उडिया, उडिया का पठार कहाँ पे है, सिरोही में। उडिया का पठार कहाँ पे है, सिरोही में है। जो करस का है वहाँ कहाँ पे है, अलवर में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू के समीप है। इनमें से बताना है भाई कौन सा पठार है जो माउंट आबू के समीप है। जो उड़िया का पठार है वो किसके समीप है, माउंट आबू के समीप है। जो आबू पर्वत है उसके जो सटा हुआ जो पठार है वह कौन सा पठार है, उड़िया का पठार है। लगभग 160 मीटर ऊंचा है, 160 मीटर ऊंचा है। और गुरु शिखर की जो चोटी है उससे क्या है, थोड़ा नीचे। चलिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये तो लगभग सबको पता ही होना चाहिए। तो अरावली की जो पर्वतमाला है, तो श्रृंखला है, वह भारत की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला है। चलिए, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से जो गिरी प्याला झील क्या कहलाती है। रेगिस्तान में जो गिरी प्याला झील है वह क्या कहलाती है। क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, खडीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, खडीन कहलाती है। अब खडीन क्या होता है, तो मरुस्थल क्षेत्र में जो प्रवाहित वर्षा जल जो तीनों तरफ से जो छोटे छोटे बांध बनाकर उसे जो संरक्षित करना होता है ना, या संरक्षित रखना होता है, उसे क्या कहते हैं, हम खडीन कहते हैं। मान लो या वर्षा हुई, इसमें जो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं उनको हम जो पानी के बढ़ जाते हैं उसको हम संरक्षण कर देते हैं भाई। उनको कैसे भी रख रखाव रखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, खडीन कहते हैं। चलिए,
राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। राजस्थान की जो कुब्बड़ पट्टी कहाँ पे पाई जाती है? नागौर अजमेर में। नागौर अजमेर में जो कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। राजस्थान की जो नागौर की और जैसलमेर की जो सीमा है वहीं पे ये मध्य में पाई जाती है कुब्बड़ पट्टी। इसका क्योंकि कुब्बड़ पट्टी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में जलवायु या जल में क्या है, फ्लोराइड होने की जो अधिक मात्रा है उसके जो निवासी है वहाँ के कैसे होते हैं? कुबड़ापन वहीं यहीं पे देखने को मिलते हैं। अजमेर और नागौर में क्या ज़्यादा कुबड़ापन ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ के लोग हैं वो कुब्बड़े हो जाते हैं। क्यों? पानी में ज़्यादा फ्लोराइड होने के कारण। राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर भाग की चट्टानें किस भूगर्भीय काल की है? राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान में जो स्थित तो भौगोलिक प्रदेश ये चट्टानें कैसी है? क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा हमारा जो डी नंबर का इसका क्या राइट आंसर है? हो जाएगा जुरासिक एवं यूरेशियन युग। जुरासियन एवं युग जो चट्टानें भूगर्भीय की काल की है, मतलब ये पुरानी है। तो राजस्थान में जो जैसलमेर लाठी सृजना जो नेशनल वुड फोर्स की जो पार्क है जुरासिक काल का है। चलिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार। जो हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस साइड में है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पे? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। और ये जो मालवा के पठार का विस्तार भी कहते हैं हाड़ौती के पठार को। चलिए, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? बताइए, इनमें से जो अरावली पर्वतमाला है इनमें से जो ऊंचा शिखर कौन सा है? हमारा हो जाएगा जरगा। कौन सा हो जाएगा? जरगा जाएगा। तो जरगा कहाँ पे है? जरगा कहाँ पे है? जरगा आ जाएगा हमारा उदयपुर राजसमंद में। कहाँ पे है? उदयपुर राजसमंद में। 1431 मीटर है। फिर आ जाएगा हमारा अचलगढ़। क्या जाएगा? अचलगढ़। ये कितनी अचलगढ़ कहाँ पे है? सिरोही में है। और कितना है? 1380 मीटर। 1380 मीटर है। फिर आ जाएगी हमारी रघुनाथगढ़। रघुनाथ है हमारी सीकर में 1055। कितनी? 1055। फिर हमारा आ जाएगा तारागढ़। तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। इसकी जो ऊंचाई है वो 873 मीटर। कितनी है? 873 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। मेरवाड़ा मारवाड़ राजस्थान की पहाड़ी अवस्थित है। तो मेरवाड़ा और मारवाड़ की जो पहाड़ियाँ है वह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में। कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बांगड़ के नाम से जाना जाता है? इनमें से बताना है। जो बांगड़ का मैदान में वह और किस नाम से जाना जाता है? जो माही मध्य माही का जो भाग है उसका हम बांगड़ के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया जाए कि जो माही नदी है, मध्य माही नदी, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और एक खंभात की खाड़ी में जाते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बांगड़े कहते हैं। तथा तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भाग को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? छप्पन का मैदान। क्या कहेंगे? छप्पन का मैदान कहते हैं। चलिए, सेमण एवं लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? बताओ, जो सेमण घास है और लवण घास है वह राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? जो शुष्क जलवायु प्रदेश में ये उगती है, जहाँ सूखा हो, उसको पानी की जरूरत नहीं होती है। जो सेमण घास है ये क्या है? जो सेमण घास है एक ये बहुवर्षीय घास है जो बहुत वर्षों तक ये चलती है। जो ये पश्चिमी राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है? ये पश्चिमी राजस्थान में ये घास पाई जाती है, सेमन घास पाई जाती है। यह जो घास है वो अच्छे विकसित जड़ होती है इसकी, और ये सूखा सहन कर सकती है। कौन सी? सेवन घास है वो सूखा सहन कर सकती है। इसमें जो वर्षा की जो जरूरत नहीं है, इसमें कम वर्षा में भी ये रेतीली भूमि में ये आसानी से उग जाती है। चलिए,
लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? जो लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा गोडवाड़ क्षेत्र। याद रखना, गोडवाड़ क्षेत्र आ जाएगा। जो लूनी बेसिन है वो अर्धशुष्क प्रदेश है। लूनी बेसिन क्या है? अर्धशुष्क प्रदेश है। तो लूनी बेसिन को गोडवाड़ा क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो लूनी और इसकी जो प्रमुख नदी कौन सी है? जमाई। और ये अन्य नदियाँ जो सहायक नदियाँ है, इसका विस्तार पूछे तो विस्तार कहाँ कहाँ पे है? पहला आ जाएगा हमारा पाली, फिर आ जाएगा हमारा जालोर, फिर आ जाएगा हमारा जोधपुर ग्रामीण, फिर आ जाएगा हमारा ब्यावर। कौन सा आ जाएगा? ब्यावर। एक और बचा है हमारा, वो कौन सा आ जाएगा? नागौर। एक कौन से भाग में है? दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के मरुस्थल का पर्याय की प्रक्रिया का संबंध बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थल का विस्तार से इनको किया गया है। हमारा से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मरुस्थल के जो आगे बढ़ते हैं ना, तो क्या स्टार्ट होता है? मरुस्थल का मार्च भी कहते हैं। मरुस्थल का मार्च भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? राजस्थान को पूर्वी मैदान, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है उस भाग को राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 23%। क्या हो जाएगा? 23%। चलिए बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? जो बरखान है इसकी जो स्थलाकृति है, इसमें से कौन सा जो भौतिक विभाग से ये संबंध रखता है? किससे रखता है? मरुस्थलीय प्रदेश से। किससे रखता है? मरुस्थलीय प्रदेश से। जो बरखान है वह 3 बालू का स्फुटों में बांटा गया है। पहला हमारा कौन सा है? अनुप्रस्थ बालू का स्फुट। कौन सा जाएगा? अनुप्रस्थ बालू का स्फुट। इसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ में क्या क्या आता है? अनुप्रस्थ में आता है पवन। जो पवन की तो दिशा से बनने वाले बालू का स्फुट। तो पवन की दिशा ऐसे चल रही है तो जो भी बालू का स्फुट बनेगा उसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्फुट। जो आड़े तिरछे, जो आड़े तिरछे तो बालू का स्फुट बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्फुट। तो रेत के अर्धचंद्राकार तो बालू का स्फुट बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह है? कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों एवं ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है? इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा? शेर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? शेर आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा जरगा, फिर आ जाएगा हमारा चलगढ़, फिर आ जाएगा हमारा तारागढ़। अब इसके पूछिए तो शेर की ऊंचाई पूछे तो सिरोही में 1597। कितनी है? सिरोही में 1597 मीटर। फिर आ जाएगी हमारी जरगा। जरगा कहाँ पे है? उदयपुर राजसमंद में 1431 मीटर। फिर आ जाएगा हमारे अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ पे है? सिरोही में। कितनी आ जाएगी? 1380 मीटर। फिर हमारा आ जाएगा तारागढ़। तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। कितना है? 873 मीटर। कितनी है? 873 मीटर। चलिए राजस्थान के जो उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? उपरमाल की जो पठारी है वह किन किन क्षेत्रों में है? तो कोटा बूंदी झालावाड़। तो दक्षिण में हमारे दो दक्षिण पूर्व में स्थित है कोटा बूंदी 12, कोटा बूंदी झालावाड़ में। ओनली कोटा बूंदी झालावाड़ में स्थित है। जो बिजोलिया का पठार है वहाँ तक जो उपरमाल के पठार है वह फैला हुआ है। चलिए जैसलमेर किस प्रकार का बालू का स्फोट पाया जाता है? बताइए। अनुदैर्ध्य बालू का स्फोट। अभी मैंने बताया था अनुदैर्ध्य बालू का स्फोट किसे कहते हैं? जो पवन की दिशा में बनने वाले जो बालू का स्फोट होते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। चलिए मरुस्थलीय वनस्पति किस नाम से जानी जाती है? तो मरुस्थलीय जो वनस्पति है वह किस नाम से जानी जाती है? जेरोफाइट्स। क्या कहते हैं उसको हम? जेरोफाइट्स के नाम से जानी जाती है। जेरोफाइट ये कहाँ पे पाई जाती है ज़्यादा? वनस्पति रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में ये
फसल क्या है, ये पौधा है। क्या है ये कि पौधे हैं जीरोफाइट जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। उन्हें क्या पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, किसको, जीरोफाइट को। और जीरोफाइट का उदाहरण देख लो, जीरोफाइट का उदाहरण कौन सा आ जाएगा हमारा, एलोवेरा, जो अनानास है, वो फैक्टस आदि इसमें आते हैं। इनको पानी की जरूरत बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है। बताना है इसका राइट आंसर। जो पश्चिमी जो जिला है उसमें नहीं पाई जाती है, लाना। कौन सी हो जाएगी हमारा राइट आंसर, लाना। लाना हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्योंकि तो लाना का आंसर राजस्थान के पश्चिमी जिलों में ये नहीं पाई जाती है। जो पश्चिमी जिलों में पाई जाने वाली घास कौन कौन सी है, सेवण घास हो जाएगी, एक हमने जो दमन घास हो जाएगी, और एक करड़े घास हो जाएगी। ये कहाँ पे पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इनमें से बताना है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी, कुरु शिखर। कितनी है, 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। और ये कहाँ पे है, सिरोही में। सिरोही में माउंट आबू नाम का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट, विंध्यन कगार हिस्सा है। विंध्यन कगार का जो हम क्या पूछ रहे हैं, विंध्यन कगार का हिस्सा पूछ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाड़ौती का पठार। क्या हो जाएगा, हाड़ौती का पठार हो जाएगा। क्योंकि विंध्यन कगार वो भी कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी पूर्व का एक भाग है, और ये हाड़ौती पठार का एक हिस्सा है। विंध्यन कगार किसका हिस्सा है, हाड़ौती का पठार का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है। जो छप्पन का मैदान है वह कौन सी नदी द्वारा निर्मित है। दो तीन हमारे पहले क्वेश्चन आ चुका है। जो माही नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और जो खंबात की खाड़ी में जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, छप्पन का मैदान कहा जाता है। चलिए, छप्पनी मैदान भाग है, यह वही क्वेश्चन आ गया। छप्पनी मैदान भाग है माही बेसिन का। छप्पन का मैदान बोल दो या छप्पनी भाग, दोनों एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुराघाट एवं शिवपुरी घाट स्थित है। सुराघाट एवं शिवपुरी घाट कहाँ पे स्थित है, इन बताना है कहाँ पे स्थित है। जो मध्य अरावली है, कहाँ पे, मध्य अरावली में कौन से घाट है, सुराघाट और शिवपुरी घाट है। जो और भी घाट है मैं आपको बता रहा हूँ, और कौन कौन से घाट है, पूरे घाट आपको बता रहा हूँ। सुराघाट और शिवपुरी घाट में पहला जगह हमारा जो बर घाट है वहाँ कहाँ पे है, मध्य अरावली में। फिर परिवेरी आ जाएगा, शिवपुरी घाट आ जाएगा, सूराघाट आ जाएगा, फिर आ जाएगा देवबारी, झीलवाड़ा, कछवाली, पीपली, अनेरिया आदि दर्रे कहाँ पे है, मध्य अरावली में स्थित है। दर्रा किसी को बोलते हैं, ये भी आपको समझ नहीं आता, दर्रा किसको बोलते हैं। जो ये पहाड़ी होती है ना, ये पहाड़ी, उसी में जो जाने का रास्ता होता है, जो पहाड़ी पे नहीं चढ़ने की जरूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो पहाड़ी पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें हम वो आसानी से जो पहाड़ी को पार कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। चलिए, मुकंदरा की पहाड़िया का भाग है। मुकंदरा की पहाड़िया का भाग कौन सा है, हाड़ौती का पठार। जो मुकंदरा की पहाड़िया का जो मुख्य रूप से कहाँ पे विस्तृत है, कोटा में। कोटा में विस्तृत है। जो इसका कुछ भाग है वह कहाँ पे है, झालावाड़ में। कहाँ पे है, झालावाड़ में स्थित है। चलिए, राजस्थान की पर्वत चोटी के समूह उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में चयन कीजिए। राजस्थान की जो पर्वत चोटी के अनुसार को समूह दे रखा है हमको, उनका आरोह क्रम में हमको जचाना है। पहले हमारा आ जाएगा सायरा, उनसे जाएगी सायरा, फिर हमारा आ जाएगा डोडा पर्वत, तो हमारा डोडा पर्वत, फिर आ जाएगा हमारा नागपहाड़। कौन सा आ जाएगा, नागपहाड़, फिर आ जाएगा हमारा बिल्लाली। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सायरा पूछिए, सायरा है कहाँ पे, तो सायरा है उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में। कितना मीटर, 900 मीटर। कितना है, 900 मीटर।
फिर पूछे डोडा पर्वत। डोडा पर्वत कहाँ पे है? जालौर में। कितना है? 869 मीटर। कितना है? 869 मीटर। फिर आ जाए हमारा नाग पहाड़। नाग कहाँ पे है? अजमेर में। 795 मीटर। कितना है? 795 मीटर। फिर आ जाएगा हमारा बिलाली। बिलाली कहाँ पे? अलवर में। और कितना है? 775 मीटर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर इसमें? बनास बेसिन है और बांगड़े प्रदेश जो सही सुमेलित नहीं है। तो शेखावाटी में जो बांगड़ प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? बांगड़े प्रदेश कहा जाता है। चलिए, और जो शेखावाटी में जो इसका विस्तार है वह कहाँ कहाँ है? झुंझुनू, सीकर, चूरू और डीडवाना कुचामणी में बनास बेसिन का विस्तार है। चलिए, घोड़े की नाल के समान आकृति की पहाड़ी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में किस क्षेत्र की विशेषता है? किस क्षेत्र की विशेषता है घोड़े की नाल? कौन सा जगह हो जाएगा हमारा आंसर? शाहबादी ऊंचे भूमि। क्या हो जाएगा? शाहबादी ऊंचे भूमि। जो बूंदी और बूंदी जो मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं जो है अर्धचंद्राकार जैसी है। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ में 12 में है और कैसी है? गोलाकार या घोड़े के नाल के जैसी है। चलिए, दक्षिणी पूर्वी पठार भाग सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिणी पूर्वी भाग है उस पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? चंदवाड़ी। कौन सी है? चंदवाड़ी। दक्षिणी पूर्वी पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? चंदवाड़ी है। और यह जो मुकंदरा की पहाड़ियाँ है वह कोटा झालावाड़ में स्थित है। तो झालावाड़ की जो खानपुरा स्थान है वह हाड़ौती पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चंदवाड़ी। कितनी है? 517 मीटर। कितनी है? 517 मीटर। चलिए, पूर्वी मैदान को पुनः कितने उपभागों में बांटा है? जो पूर्वी मैदान है उनको पुनः कितने भागों में बांटा है? क्या हो जाएगा मैं हमारे राइट आंसर? कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। मैं 3 भाग कौन कौन से हैं? पहले हो जाएगा हमारा बनास बाणगंगा बेसिन। कौन कौन सा हो जाएगा? बनास बाणगंगा बेसिन। और दूसरा हो जाएगा हमारा चंबल बेसिन। कौन सा हो जाएगा? चंबल बेसिन। और तीसरा हो जाएगा हमारा मध्य माही बेसिन। चलिए, पूर्वी मैदान समूह राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग में घिरे हुए हैं? जो पूर्वी मैदान है वह राजस्थान के जो कितने प्रतिशत में ये जो गिरा हुआ है? वो जगह 23.3% में गिरा हुआ है। कितना हो जाएगा? 23.3% में गिरा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोतवार का पठार किन जिलों में फैला हुआ है? जो पोतवार का पठार है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? हमारा इसको राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और अलवर में। जो पोतवार का जो पठार है वह किन जिलों में है? किन जिलों में है? अलवर और जयपुर में। कहाँ पे है? अलवर और जयपुर में। चलिए, जो पिंडमांड का मैदान किस जिले में है? पिंडमांड का मैदान किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में स्थित है। चलिए, अरावली की जो बाबई चोटी है वह किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? नीमका थाना में। नीमका थाना में स्थित है। अरावली की जो बाबई चोटी है वो नीमका थाना में स्थित है। कितनी है? 780 मीटर। कितनी है? 780 मीटर। चलिए, अरावली की दूसरी ऊंची चोटी जो शेर समुद्र तल से कितनी ऊंची है? राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। याद रखना, जो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। तो ये पूछ रहा है जो शेर जो चोटी है वो समुद्र तल से कितनी ऊंची है? समुद्र तल से कितनी है? तो हो जाएगी 1597 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1597 मीटर हो जाएगी। चलिए,
अरावली की खोन नामक चोटी कहाँ स्थित है? अरावली की जो खोन नामक चोटी है वह किस जिले में स्थित है? वो कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। कितनी है? 920 मीटर। कितनी है? 920 मीटर है। चलिए, नागौर उच्च भूमि में फ्लोराइड के लिए कौन सी श्रेणी प्रमुख है? नागौर में जो फ्लोराइड है उसके लिए कौन सी श्रेणी जो प्रमुख है वह है जाइल श्रेणी। कौन सी? जाइल श्रेणी प्रमुख है, क्योंकि नागौर में जो जाइल पंचायत की जो सीमित कई गांव है जहाँ पे जो भूजन जो भू है जल है उसमें क्या है? लवणता ज़्यादा है और फ्लोराइड व नाइट्रेट भी ज़्यादा है। इसलिए जो जो पेयजल का और फ्लोराइड की जो मात्रा है वह कितनी है? 1.50 मिलीग्राम लीटर से अधिक जो हड्डी और दांत में जो बीमारियां हो जाती है, मतलब वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं? कुबड़ हो जाते हैं। और दांतों के जो पीलापन है उसको हम बोलते हैं, जैसे काई बोलते हैं, वो दांत पूरे खराब हो जाते हैं, इसलिए उसमें क्या हो जाती है? दांतों की बीमारी हो जाती है। चलिए, राजस्थान के किन जिलों में रण का बाहुल्य है? राजस्थान के किन जिलों में रण का बाहुल्य है? जैसलमेर में और फलोदी में। क्योंकि जो थार का जो मरुस्थल है तो बालू को स्फूर्त में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जिनमें जो वर्षा का जल बढ़ जाता है वह इस तरह क्या हो जाता है? प्याला झीलों या दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रण कहते हैं। देखिए, ये है मरुस्थल। तो मरुस्थल में देखो, तो कहीं कहीं जो बालू का स्फोट बने हुए हैं उनमें वहाँ पे वर्षा होती है तो गड्ढे क्या पानी से भर जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है? दलदल दलदल उत्पन्न हो जाती है। और जो दलदल उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रण कहते हैं। चलिए, और सबसे ज़्यादा जो दलदली क्षेत्र है या जहाँ पे जो बालू का स्फोट होते हैं ना, वो कहाँ पे है? जैसलमेर और फलोदी में। चलिए, माइकासिस्ट चट्टानें, जो माइकासिस्ट चट्टानें हैं वह किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो माइकासिस्ट किस क्षेत्र में पाई जाती है? नागौरी उच्च भूमि में। कहाँ पाई जाती है? माइकासिस्ट नमकीनी चट्टानें नागौरी उच्च भूमि में पाई जाती है। किस कारण के क्यों बोलते हैं उनको नमकीनी चट्टानें? क्योंकि जहाँ का वहाँ का वो जल है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उसमें जो नमकीनी चट्टानें कहा जाता है, वहाँ का जो फ्लोराइड है वो वहाँ की जो चट्टानें उनमें से क्या ज़्यादा फ्लोराइड निकलता है, इसलिए वहाँ का पानी बिल्कुल ही खारा है। चलिए, पड़ियाहारा रण क्षेत्र स्थित है। जो पड़ियाहारा रण क्षेत्र है वह कहाँ स्थित है? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में। हमारी क्लास जो बहुत ही यहाँ पे जो बड़ी हो रही है, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके हम 2 टॉपिक बनाएंगे, और जो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दो टॉपिक में अभी इसका दूसरा वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि इनमें बहुत क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही रिवीजन करेंगे। समझ में आना चाहिए कैसे करके, बस समझ में आना चाहिए बस। ज़्यादा टॉपिक से पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, 1 घंटे 2 घंटे में नहीं लूँगा, बस इतना ही बताऊँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं चलता। चलिए, ओके।